ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ त्वमहिनः पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भद्रपुरुषों, वंदनीया मातृशक्ति, आज हम सब मिलकर के एक बहुत ही चिंतनशील प्रश्न पर विचार करेंगे और वो प्रश्न ये है कि हमें अपने समाज के विषय में जो बढ़ती हुई परेशानियां हैं, जो बढ़ते हुए प्रश्न, उभरते हुए प्रश्न हैं, उन पर हमें थोड़ा चिंतन विचार करना होगा। और आज इन सारी बातों को लेकर के हम बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, इस विषय पर थोड़ा चिंतन करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि बच्चे हमारी बातों के अर्थ सही दिशा में न लेकर के एक विपरीत दिशा में अर्थ ले जाते हैं। मैं यहाँ आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक माँ अपने 7th क्लास के बच्चे को मेरे पास में लेकर के आती है और कहती है कि आचार्य जी, इसने झूठ बोला। मैंने कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आज का लगभग हर व्यक्ति थोड़ा बहुत झूठ बोल लेता है। वो माँ कहती है कि आचार्य जी, ये बात नहीं है, आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य करेंगे कि इस बच्चे ने किस प्रकार का झूठ बोला। मैंने कहा, बताइए कि ये बच्चा कैसा और किस प्रकार का झूठ बोलता है। तो माँ कहती है कि जिस समय इस बच्चे से इसकी अध्यापिका ने पूछा कि बच्चे होमवर्क किया, तो ये बच्चा कहता है कि मेरी माँ मर गई है, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर सका। वो अध्यापिका सुनती है और सुनकर के चुप रह जाती है और जैसे सुनकर के कष्ट होता है, कष्ट का अनुभव करती है और अनुभव करके उस बच्चे से आगे कुछ भी नहीं पूछती है। कुछ दिन के पश्चात वो अध्यापिका बाजार में उस बच्चे की मासी से मिलती है और जिस समय दोनों मिलते हैं तो वो अध्यापिका पूछती है कि आपके घर में एक ऐसी दुर्घटना घट गई है, हमें बड़ा दुख है। वो बच्चे की मासी कहती है कि हमारे यहाँ तो कोई दुर्घटना नहीं घटी है। कहती हैं कि नहीं, आपका बच्चा स्कूल में बोल रहा था कि मेरी माँ मर गई है, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। वो
अपनी बहन को जाकर के जब ये बात बताती है तो वो माँ कह रही है कि ये बात जब मैंने अपनी बहन से सुनी तो आचार्य जी मेरे पैरों से जमीन मानो खिसक गई। आप बताएं कि क्या मैं अपने बच्चे को स्कूल में झूठ बोलना सीखना के लिए भेजती हूं? क्या इस प्रकार की जो बातें बच्चा सीख करके आ रहा है, क्या मैं इसलिए अपने बच्चे को स्कूल भेजती हूं? मैंने उस माँ से धीरे से पूछा, माँ सच बता, ये जो बच्चा झूठ बोलना सीखा है ये कहाँ से सीखा है? तो माँ बड़े जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देती है और कहती है कि स्कूल से सीखा है। मैंने कहा नहीं, आप थोड़ा और विचार करो। तो माँ कहती है कि ये समाज से सीखा है, समाज से इसने सीखा होगा। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, इस बच्चे ने वहां से भी नहीं सीखा है, और चिंतन करो और विचार करो। तो वो कहती हो सकता है मेरे घर में कोई, मेरे परिवार में कोई झूठ बोलता होगा, वहां से इस बच्चे ने झूठ बोलना सीख लिया है। मैंने कहा नहीं, और आप विचार करो। तो जब वो माँ विचार करती है, चिंतन करती है, तो कहती है कि इस बच्चे ने तो मेरे पेट से ही, मुझसे ही झूठ बोलना सीखा है। मैंने कहा आप समझ गए कि इस बच्चे का झूठ से जो रिलेशन है, झूठ से जो इस बच्चे का संबंध है, वो बाहर से नहीं है, वो संबंध तो मां के पेट से है। क्योंकि मां का भी ये स्वभाव है कि वो भी झूठ बोलती है। इसलिए मां के पेट से, इसलिए आपके ही पेट से इस बच्चे का जो संबंध है वो संबंध ब्लड रिलेशन है, अर्थात रक्त का संबंध है। दोनों का जो संबंध है, झूठ और इस बच्चे का संबंध रक्त का संबंध है, जिसे ब्लड का संबंध कहते हैं। अब आप बताएं कि जो चीज बच्चा मां के पेट से सीख करके आता है, वहीं से ग्रहण करके आता है, बाहर आकर के जो वो बच्चा इस तरह के विचार करता है, इस तरह के बातें करता है, तो ये गलती उस बच्चे की है कि मां की है। मां विचार करती है, मां चिंतन करती है और सोच करके अपनी गलती को स्वीकार करती है और कहती है कि आप ये बताइए कि अब मैं क्या कर सकती हूं। हमने कहा कि आप पूरे प्रयास के साथ में महत्वपूर्ण तरीकों से इसको समझा तो सकती हैं, परंतु जो चीज ये बच्चा मां के पेट से सीख करके आ गया है, उसको पूरी तरह से समाप्त कर देना आपके न किसी के भी बस की बात है। इसलिए आओ हम ये विचार करना चाहते हैं। आज तो ये एक छोटी सी समस्या मैंने आपके सामने रखी है। अनेक ऐसी समस्याएं हैं जब हम अपनी बहनों को, अपनी माताओं को इस अवस्था में, जिस अवस्था में बच्चा उनके पेट में होता है, पल रहा होता है, और वो सारे के सारे सेंसेशन ग्रहण करने लगता है, और ये बात साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने भी इसको सिद्ध कर दिया है कि 12 सप्ताह 11 सप्ताह के बाद बच्चा उन सेंसेशन को ग्रहण करने लगता है, परंतु फिर भी हम अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को सुधार नहीं पाते हैं। तो ये जो एक इस प्रकार की बात है, यदि हमारे बड़े, यदि हमारे आचार्य, यदि हमारे गुरुजन, माता पिता, दादा दादी इस प्रकार से उन बहुओं को या बच्चों को कोई संदेश देना चाहते हैं, तो वो इसको सुनना पसंद नहीं करते उस समय, क्योंकि उस समय उनको वो जानकारी नहीं होती है, और उस जानकारी के अभाव में जब वो सारी की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और जब वो बच्चा पैदा होता है, इस वातावरण से रूबरू होता है और फिर से वो चलने लगता है, अपने जीवन की ओर बढ़ने लगता है, तो वो सारे के सारे स्वभाव लेकर के पैदा होता है। हम विचार करें और चिंतन करें कि क्या हमारे साहित्य ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने कोई विशेष चर्चा, कोई चिंतन हमें दिया है? तो मैं कहना चाहूंगा दिया है। हमारे वेद में मंत्र आता है, ऋग्वेद का मंत्र है, मनुर्भव जन या दैव्यम जन्म। आदेश है कि हम मनुष्य बने और मनुष्य बनकर के दिव्य गुणों से युक्त संतान को जन्म दें।
इसी बात को महर्षि दयानंद ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया और कहा कि यदि आप ऐसे सुशिक्षित बच्चे चाहते हैं, ऐसे बढ़िया चिंतनशील बच्चे चाहते हैं, जो बच्चे माता पिता की अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण करने वाले बने, जो बच्चे माता पिताओं के सुंदर आदेश को, बढ़िया आदेश को ग्रहण करके अपने जीवन को बढ़िया बनाना चाहते हैं, उन बच्चों को आप शिक्षित करें और वो शिक्षा उन बच्चों की उनके जन्म लेने से पूर्व कम से कम 16 वर्ष शुरू हो जाती है। ये बात बड़ी चिंतनशील है, लेकिन आश्चर्य है कि हम इन बातों को समझ ही नहीं पाते हैं, और यदि कोई हमें समझाने का प्रयास करता है तो तब भी हम इन बातों को महत्वहीन समझ करके छोड़ देते हैं। परंतु जब वो समस्या का रूप बनती है और वो समस्या हमारे सामने आती है तो हम फिर बहुत दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, अपने जीवन को बड़ा दुखी समझते हैं। आज हम देख रहे हैं कि आज की जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, जो ज्वलन समस्या है, जिसे हम बर्निंग प्रॉब्लम कह सकते हैं, वो यही है कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। परंतु इस बात को महर्षि दयानंद ने 100 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व हम लोगों को कही थी और समझाई थी, लेकिन हम ही हैं कि उन बातों को थोड़ा जिस विशेष चिंतन के साथ में हमको समझना चाहिए, हम उनको नहीं समझ पाते हैं। महर्षि ने क्या कहा था? महर्षि ने यही कहा था कि हम एक योजना बनाएं, हम एक चिंतन करें और उस चिंतन के तहत हम अपने बच्चों का निर्माण करें। आज एक छोटी सी दुकान बनाने के लिए, छोटा सा मकान बनाने के लिए हम पूरी की पूरी योजना बनाते हैं, परंतु जिन बच्चों को अपने जीवन को, इस जीवन के 100 वर्ष तक उसको जीना है, समाज में उसको बहुत बढ़िया बढ़िया काम करने हैं, अपने भोग को भोगना है और नए नए कर्म करने हैं, उस बच्चे के आने से पहले कोई चिंतन, कोई योजना हम नहीं बनाते। तो महर्षि दयानंद ने एक निर्माण के तहत, एक सुंदर चर्चा के तहत, एक सुंदर आदेश के तहत हमको इन बातों को बताया था, और वो बातें यही हैं जो बात इस बहन ने स्वीकार की कि यदि उस समय में इन बातों पर ध्यान देती तो आज जो मेरा बच्चा इस प्रकार की एक गलत आदत सीख करके आ गया है, उसका स्वभाव बिगड़ गया है, काश मैं उस समय इस तरह का चिंतन रखती तो मेरे बच्चे का स्वभाव कदापि न बिगड़ता और ये बच्चा अपने जीवन में अच्छा बनता, और इसके अच्छे बनने से एक जो बढ़िया घर का, परिवार का वातावरण बनता, उससे हमें भी सुख मिलता और उससे पूरे समाज को सुख मिलता, पूरा राष्ट्र उससे बढ़िया बनता। तो महर्षि दयानंद ने बात कही, और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि हम समझते हैं कि बच्चे की जो शिक्षा है वो जैसे जैसे वो अनेक क्लासों में चला जाता है, क्लासें बढ़ती चली जाती हैं, उसकी शिक्षा बढ़ती है। महर्षि का चिंतन है, वो कहना चाहते हैं कि बच्चे की शिक्षा 5 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाती है। 5 वर्ष की आयु तक बच्चे के अंदर जो सीखने की एक बहुत ही उत्कट इच्छा होती है और बहुत शक्ति होती है, उस शक्ति के माध्यम से वो सारे वातावरण को सीखता चला जाता है। तो हमारे अच्छे बुरे सारे स्वभाव को सीखता है। जिस समय वो सीखता है हम ध्यान नहीं देते, इसलिए 5 वर्ष तक यदि बच्चे का स्वभाव जिद्दी, चिड़चिड़ा, हठी बन गया तो सारी उम्र वो बच्चा उस तरह के स्वभाव को लेकर के जीता है। हमने देखा एक बहुत ही बढ़िया संस्था में एक बच्चा पढ़ा, जहाँ सारे संस्कार दिए जाते थे, जहाँ का वातावरण बहुत सुंदर था, परंतु 14 वर्ष पढ़ने के पश्चात जब बच्चा बहुत अधिक विद्वान हो जाता है और बहुत विद्या सीख लेता है, पढ़ लेता है, परंतु फिर भी उसका स्वभाव बदलता नहीं है। उसके स्वभाव में जो बातें विद्यालय में जाने से पूर्व थी वो बातें वहाँ महसूस हुई और वो बातें बढ़ती चली गई। उसने हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया, एमए किया, पीएचडी की, सारी विद्याओं को पढ़ता चला गया, और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती चली गई, जैसे जैसे उसकी शिक्षा बढ़ती चली गई, वैसे ही वैसे उसके वो जो स्वभाव थे, क्रोध करना, झूठ बोलना, चिड़चिड़ा, ये जो स्वभाव थे, ये स्वभाव भी उसके बढ़ते हुए चले गए। अंत में आकर के ये स्वभाव हमारे लिए दुखदायी होते हैं। एक और हम बच्चे को जहां उसकी डिग्रियां उसको प्राप्त कराते हैं, हायर एजुकेशन उसको प्राप्त कराते हैं, दूसरी ओर उसका जो एक पहलू है, उसका एक भाग है,
वो उसका पूरा नहीं होता, अर्थात वो खाली रह जाता है। इसलिए ऋषियों ने हमको शिक्षा दी, चिंतन दिया कि हम समय समय पर बच्चों को, जहां हम उसके जन्म से पहले चिंतन देते हैं, वहीं वहीं जन्म के पश्चात हम अनेक संस्कारों के माध्यम से उस बच्चे को ऐसे विचारों की एक खुराक देते हैं कि वो बच्चा बहुत ही सक्षम होता हुआ, परिपक्व होता हुआ, मिच्योर होता हुआ बनता चला आता है। तो 5 वर्ष तक हमें पूरा ध्यान रखना है कि हम बच्चे के अंदर कोई भी गलत आदत ना आने दें। हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे अध्यापक, हमारी अध्यापिकाएं, सभी का ये कर्तव्य है कि वो अपने व्यवहार को तो ठीक रखें, लेकिन बच्चे के सामने जिन जिन व्यक्तियों का व्यवहार, जिन जिन लोगों का व्यवहार आ रहा है, प्रयोग में आ रहा है, वो लोग भी इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे व्यवहार को सीख करके ये बच्चा अपना व्यवहार बनाता है, इसलिए हमें अपने व्यवहार को ठीक रखना चाहिए। बहुत ही सुंदर पंक्तियों में कवि ने सुंदर बात कही है, हे प्रभु ऐसा वर दो, हे प्रभु ऐसा वर दो, घर को हमारे सुगंधित कर दो, हे प्रभु ऐसा वर दो। ओम शांति शांति शांति।